बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 फरवरी पाकिस्तान में बुध की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 74। आज एक ही व्लॉग में बहुत सारी अहम खबरें हैं, तो चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, और वो है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ही घर के बाथरूम में गिर गए। सर में 3 शदीद चोटें आईं। कोमा की हालत में उन्हें सीएमएच मुंतकिल किया गया, ये इतलात आ रही हैं। फिर ये भी इतलात आ रही हैं, ये क्लेम किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में वो कोमा की हालत में रहे। पहले दिन डॉक्टर्स को ये लगा कि वो जांबार नहीं हो सकेंगे, वफात पा जाएंगे। फिर पूरी काविश के बाद वो थोड़े बेहतर हुए और आज उन्होंने अपने बीवी बच्चों को पहचाना। ये तमाम तफसीलात जियो टीवी के ऊपर इरशाद भट्टी जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। अब क्या ये मामला वाकई इतना सादा है कि वो अपने ही घर के बाथरूम में मंगल की सुबह 4:30 बजे गिरे, सर में 3 चोटें आईं जिससे कोमा की हालत में चले गए और तकरीबन मुर्दा करार पा रहे थे कि फिर जिस्म में जान आ गई और फिर बीवी बच्चों को पहचाना। क्या ये मामला वाकई गिरने का है? गिरने का है तो क्या बाथरूम के अंदर गिरने का है या किसी और जगह पर गिरने का है? और अगर बाथरूम में भी गिरे तो एक ऐसा टीवी चैनल जैसे कि जियो टीवी, उसके ऊपर आजकल आपको पता है सिर्फ जर्नैली बयानियां चलता है। सभी को पता है कि या तासर यही है कि उनकी एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो मिलिट्री ही तय कर रही है, और वो ऐसे ही प्रोग्राम, वो इद्दत में निकाह वाला केस और गंदा प्रोपेगेंडा शाजिब खानजादा का हो या बाकी तमाम उनकी जो कवरेज न्यूज बुलेटिन के अंदर हो, आप देख पाते हैं कि वो तमाम का तमाम जो मिलिट्री जनरल का बयानिया होता है वही दिया जाता है। अब उस टीवी के ऊपर आईएसपीआर और आईएसआई की मर्जी के बगैर ये खबर नहीं चल सकती। तो फिर क्यों जनरल बाजवा को बाथरूम में ही गिराया गया? अगर वो बाथरूम में गिरे भी तो उन्हें कहीं सीढ़ियों से गिराया जा सकता था, घर के बाहर लॉन को जाती हुई सीढ़ियों में गिराया जा सकता था, टीवी देखते हुए गिर सकते थे, मेज में पांव फंस के गिर सकते थे, मेज पर उनका सर लग सकता था, जमीन पर सर लग सकता था। बाथरूम में नंगे नहाते हुए या बाथरूम के अंदर जब वो बरहना हालत में थे तभी उन्हें क्यों गिराया गया और ये खबर जो है ये टेलीविजन पर क्यों चलाई गई? ये एक इसकी अहम जहद है, अहम साइड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे कि किस लेवल पर जाना पड़ता है? अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी सामने आता है। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा, उनकी लाचारी, वो बेवा थी, लाचार थी, बूढ़ी थी। जनरल बाजवा ने उनके बेटे को कत्ल करवाया और उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम जनरल बाजवा के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगाया। उनको इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए अब ये बातें करनी पड़ती हैं। दिल से दुआ भी नहीं निकलती कि वो सेहतियाब हों, ये भी दुआ नहीं निकलती कि वो मर जाएं, क्योंकि अगर मर जाएंगे तो अपने किए हुए अंजाम को कैसे देखेंगे। इसलिए दुआ तो वैसे देनी चाहिए, बद्दुआ तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दुआ देने की सोचता हूं तो सामने अरशद शरीफ शहीद के छोटे छोटे मासूम यतीम बच्चे आ जाते हैं। अरशद शरीफ की वालदा आ जाती हैं, उनकी लाचारी आ जाती है। फिर जो कुछ जनरल बाजवा ने इस पाकिस्तान के साथ करवाया, जो गद्दारी की, जो हल्फ तोड़ा, जो पाकिस्तान को तोड़ने वाले काम किए, वो सब याद आते हैं और फिर अपना ही ज़मीर शर्म दिलाता है कि आप किस मुंह से ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं। लेकिन फिर भी मेरी अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह इनको मौत ना दे, जिंदा रहें, लेकिन जिंदा ऐसे रहें कि इबरत का निशान बने। ये मेरी दुआ है। अगर आपको मैं बुरा भी लग रहा हूं तो मेरी माजरत, मैं यूजली इतना कठिन दिल नहीं हूं, लेकिन जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया है, आने वाले वक्त में भी शायद अब दिलों के अंदर वो रहम लोगों के ना आए। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये खबर इरशाद भट्टी साहब ने जियो टीवी पर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। खबर का मतन ये है कि मंगल की सुबह 4:30 बजे अपने ही घर में, इनका घर आर्मी चीफ के घर के बिल्कुल सामने है, वहां पर बरहना हालत में बाथरूम में गिरे। अब बरहना का वर्ड तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया इरशाद भट्टी साहब ने। जिन जराए से हमारी बात हुई वो ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये क्लेम कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, सारे के सारे ये सब कुछ तो उनकी फैमिली ही कंफर्म कर सकती है। जाहिर है हम वहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे हैं जो इनकी फैमिली को करीब से जानते हैं, या ऐसे ज़राए जो इन तमाम मामलात का कुछ ना कुछ इल्म रखते हैं। उसमें कुछ झूठ की लग्जिश भी हो सकती है, इसलिए जितनी बात सुनी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पता ये चला है कि शायद सुबह सुबह नहाने के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे, बरहना थे, गिरे, उसके बाद इन्हें टावल में लपेट कर बाथरूम से बाहर निकाला गया। कोमा की हालत में थे, सीएमएच शिफ्ट किया, वहाँ पर भी बिल्कुल बेहोश रहे। डॉक्टर्स को लगा कि उनकी आखिरी वक्त उनका आ गया है और वो वफात पा जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को भी बुलाया गया, ख़ानदान को भी बुलाया गया। लेकिन फिर वो कोई आप कह लीजिए कि कहा जाता है 18 घंटे के बाद वो होश में आए। उन्होंने बीवी और बच्चों को पहचाना, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है और अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है।
इरशाद भट्टी जियो टीवी पर ये बताते हैं कि 3 जगह पर हेड इंजरीज आई हैं। इरशाद भट्टी ये क्लेम करते हैं कि उनके ख़ानदान से उनकी बात हुई है। वो कहते हैं कि सर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है, मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो हैं वो ये बताते हैं कि मामलात दुरुस्त नहीं होते, बहुत ख़राब होते हैं, मतलब कि बहुत तशवीश की बात होती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर कल पुरुमीद नहीं थे, आज कुछ पुरुमीद है क्योंकि उन्होंने बच्चों और बीवी को पहचाना है। और उसके बाद इरशाद भट्टी ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सेहतियाब हो गए, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, अगर, इसका मतलब ये कि डॉक्टर्स को लगता है कि शायद वो वफात पा जाएं, सेहतियाब ना हो सकें। तो इरशाद भट्टी कह रहे हैं कि अगर वो सेहतियाब हो गए तो फिर भी उनकी रूटीन नॉर्मल नहीं होगी, वॉक वगैरह नहीं कर सकेंगे, वो पहले हॉस्पिटल में मॉनिटर होते रहेंगे और फिर जब घर में भी उनको मूव किया जाएगा तो उनको बहुत लंबा अरसा लग सकता है रिकवर होने में। ये इरशाद भट्टी का बीपर है, ये उनकी न्यूज़ है जियो न्यूज़ के ऊपर। मैं जैसे आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जियो न्यूज़ पर यह खबर चलवाना मिलिट्री जर्नल्स की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, 3-4 वाक़यात आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपने खुद से राय कायम करनी है कि ये मामला इतना सादा है या नहीं है। सबसे पहले याद कीजिए कि जनरल बाजवा जो हैं वो स्पेन गए हाल ही में। उन्होंने वहाँ पर जिस तरह के दोस्तों से मुलाकात की, वैसे तो सभी पाकिस्तानी अजीम हैं, लेकिन हम लोग जो आम सियासी लोग या आम लोग होते हैं वो तो सभी तरह के लोगों से मुलाकात भी करते हैं, सभी तरह के लोगों को अपने जैसा समझते हैं और होते भी हैं, हम आम लोगों जैसे ही होते हैं सब के सब लोग। लेकिन ये जो मिलिट्री जर्नल्स हैं और वो भी स्पेशली बाजवा साहब जैसे, आसिम मुनीर साहब जैसे, ये तो अपने आप को कोई आला अरफा चीज़ें समझते हैं। स्पेन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर एक बैठक की, टैक्सी ड्राइवर्स और दूसरे दोस्तों के साथ इनका एक डिनर करवाया गया, हम ही ने आपके सामने वो खबर ब्रेक की थी, तस्वीर भी आपके सामने ब्रेक की थी, और जो उस महफिल में बैठे हुए लोग थे उनके तासरात भी ब्रेक किए थे और बताया था कि इन पर ज़बरदस्ती की गई थी, ये मीटिंग बाजवा साहब की वहाँ पर ज़बरदस्ती करवाई गई थी। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मुलाकात ज़बरदस्ती करवाई गई थी क्योंकि याद कीजिए ये वो दिन थे जब जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई थी और कहा जा रहा था कि नून लीग ये तकाजा कर रही है कि जनरल बाजवा को भी सज़ा सुनाई जाए, तो उन्हें मुल्क से बाहर निकाला गया था। फिर उनकी तकरीब रुनमाई करवानी थी, ये बताने के लिए कि वो तो मुल्क के अंदर हैं ही नहीं, तो उनको कैसे पकड़ लें, इसलिए स्पेन के अंदर उनकी वो भोंडी किस्म की मुलाकात करवाई गई थी जो जैसे आम हालात में पॉसिबल नहीं थी। अब कमर जावेद बाजवा साहब ने वहाँ वो मुलाकात कर ली, वो बयानिया बिल्ड हो गया, फिर नोटिफिकेशन हो गया, सब कुछ राम राम हो गया, मतलब कि सब कुछ ठंडा हो गया। तो कमर जावेद बाजवा फिर चुपके से नदरलैंड के अंदर से उनकी एक फुटेज जारी हुई, एक तस्वीर जारी हुई जिसमें वो बड़ा सारा पेट सामने छोड़ के, ये मैं बड़ा सारा पेट किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आर्मी चीफ हैं, जनरल हैं और अभी रिटायर हुए हैं, जितना बड़ा पेट है इतना बड़ा माजरत के साथ पेट बढ़ते बढ़ते भी 12-14 साल लग जाते हैं। तो जैसे अपना पेट फैलाकर वो कॉफ़ी शॉप में बैठे, पूरे कॉफ़ी के 2 मग सामने खाली पड़े थे जिन्हें वो अकेले ही डकार गए थे, तो वो जिस तरीके से बैठे हुए थे वहाँ से होते हुए वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर वो सीधा ही बाथरूम में गिर गए। यहाँ पर यह भी खबर याद रखें कि हाल ही में एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान से खबर दी थी कि वो डी वॉटसन या शाहीन पर अपनी नज़र चेक करवाने जाना चाहते थे, आई साइट का नंबर शंबर चेंज हुआ होगा, तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था, गाड़ी में निकल गए थे घर से, रास्ते में रोका गया था, उन्हें वापस ज़बरदस्ती लाया गया था और फिर आई साइट चेक करने का पूरा इंतज़ाम उनके घर पर ही किया गया था और उन्हें बाहर निकलने से मना किया गया था। फिर मैं अपने ज़राए से एक मुसद्दका खबर आपके सामने रखता हूं जिसके मैं पूरी तरह से पीछे खड़ा होता हूं। एक लाहौर के सहाफ़ी, सभी ये क्लेम करते हैं कि वो कामरान शाहिद थे, वो उन्हें मिलने आए और उस मुलाकात को भी अब्रप्टली ख़त्म करवा दिया गया। फिर एक और मुसद्दका खबर आपके सामने रखता हूँ कि एक और बड़े बुज़ुर्ग सहाफ़ी जो हैं उन्हें जनरल बाजवा मिलना चाहते थे लेकिन डरते थे कि मिलूँगा तो मुझ पर सख्ती आएगी। उन्हें पीसी पिंडी से, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पिंडी से एक प्राइवेट गाड़ी भिजवाकर तकरीबन उन्हें छुपाकर जनरल बाजवा जो है, ज़ाहिर प्राइवेट गाड़ी ऐसी ही होगी जो उनके घर से रिलेटेड होगी कोई ना कोई, क्योंकि अंदर उनका घर तो आर्मी चीफ के घर के सामने है, कोई और गाड़ी तो अंदर जा नहीं सकती। बहरहाल उस गाड़ी में उन्हें पिछली सीट पर बिठाकर जनरल बाजवा ने उनसे मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद फिर जनरल बाजवा के लिए भी और वो जो सीनियर सहाफ़ी थे उनके लिए भी मामलात ख़राब हुए। तो जनरल बाजवा जो हैं वो ज़िंदगी गुजारते तो हैं
लेकिन उतनी फ्री ज़िंदगी, मुकम्मल पाबंदी भी नहीं है, ज़ाहिर है मुल्क से बाहर भी आते हैं, लेकिन उतनी आज़ादी भी नहीं है। याद कीजिए फिर एक अशाइया दिया था आर्मी चीफ़ ने, जहाँ पर जनरल कियानी से लेके सभी मौजूद थे, उनके इर्द-गिर्द जनरल बाजवा नहीं थे, उनको नहीं बुलाया गया था। फिर एक और भी बात याद कीजिए, जब लाहौर में 9 मई हुआ तो जो जनरल फ़याज़ थे, सलमान फ़याज़ या फ़याज़ सलमान साहब, माज़रत उनका नाम उलट कर रहा हूँ अगर, तो उस वक़्त के कोर कमांडर थे लाहौर के। उनकी सारी रुदात जब आपके सामने आ जाती है तो आपको पता चलता है कि वहाँ से सिक्योरिटी जानबूझ के हटा ली गई थी।